तो नट और वर दोनों फैल हो जाते हैं। इसलिए नटवर वपु, भगवान नटवर है। कर्णयो कर्णिकारम, दोनों कानों में भगवान की कन्हेर के पुष्प हैं महाराज। क्या सज रहे हैं। बिभ्रतवासः कनक कपिशम वैजयन्ती चमाला। बिभ्रतवासः, भगवान को जुबल पीताम्बर छो, क्या प्यारा है। एक बार जब उसको गले में डालते हैं तो बिजली की तरह चमकता है ऐसा। पीताम्बर धरा नटवर वपु, दामनी की तरह, बिजली की तरह वो पीताम्बर चमक रहा है। वैजयंतीम जमाला, गले में बैजंती माला है। एक माता जी ने यहां भी चढ़ाई है, जरा तालियां बजाओ। हम जब भट्ट जी से मिले थे, हमारे शांति प्रसाद भट्ट जी, उनके घर पर आए थे हम पहले, तो उन्होंने हमें भी बैजंती माला दी। बोले विशेष करके बनाइए साहब, जरा तालियां बजाओ। और भट्ट जी के अंदर आपने एक विशेषता देखी होगी, वो ज्ञान और विज्ञान को जानते हैं, रिसर्च करते हैं थोड़ा पहले, सोच समझ करके बोलते हैं, ज्ञान विज्ञान की बात। अच्छा, ज्ञान क्या होता है? ज्ञान ये होता है कि यहां से बटन दबाया और यहां बल्ब जल गया, यहां खड़गा दबाया आपने और वहां लाइट जल गई, ये है ज्ञान। यहां से खड़गा दबाना, वहां लाइट जल गई। लेकिन ये जली कैसे? खड़गा दबा रहे हैं और बिजली जल रही है, ये जली कैसे? इसका ज्ञान हो जाना ही विज्ञान, इसको विज्ञान कहते हैं। यहां से खड़गा दबा रहे हैं और बिजली चल रही है, ये जल कैसे रही, इसको विज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान विज्ञान की बात जान, बोलो जय श्री राम। उनको भी पंडित कहा जाता है। तो ऐसे हमारे भगवान, जिनकी गले में बैजंती माला है, एक बार पहनाए तो चरणों तक लहराए। बैजंतीम चमाला, बन की माला ऐसा। भगवान का श्रृंगार कोई हीरा मोती से और सोना चांदी से तो होगा नहीं, तो बैजंती बन की माला से श्रृंगार हो रहा है। गले में बैजंती माला। रंध्रान वेणु, रंध्रान वेणु, अधरों पर वेणु है। बांसुरी, अच्छा ये बांस की बांसुरी नहीं है, वो जो भगवान के पास है, ये बंसस्तु भगवान रुद्र। ये बांसुरी बनकर के साक्षात भगवान शिव जी ही धरती पर प्रकट हुए हैं। क्योंकि हमारे भगवान जब राम बन के आए तो शिव जी बाबा हनुमान बन करके आए, और हमारे कन्हैया जब कृष्ण बन करके आए, भगवान नारायण, तो शिव जी बाबा बांसुरी बन करके आए साहब। इसलिए बजाने वाला कौन है इस बांसुरी को? नारायण कृष्ण। और जो बांसुरी बज रही है वो कौन है? बोले साक्षात शिव जी है। इसलिए इस बांसुरी से तीनों लोग मोहित हो रहा है। योगी लोग जो अपने ध्यान में हैं, उनकी समाधि खुल जाती है जब बांसुरी बजती है। और जो भोगी लोग, वो अपना भोग भूल जाते हैं। इतनी सुंदर भगवान बांसुरी को बजाता। रंधान वेणुरधर सुदय पूरयन गोप वृंदई। गोप वृंदई, गोपियों को सबसे ज्यादा जलन चिड़ यदि होती है तो बांसुरी से ही होती है। एक गोपी तो कहती हैं ये बांसुरी हमारी सौतन आ गई है कहीं से,
सौते। क्यों? बोले हम तो कन्हैया की सेवा के लिए तरसते हैं कि हम कन्हैया की सेवा करेंगे, और ये जो बांसुरी है ये तो कन्हैया से अपनी सेवा करवाती है। कैसे? बोले जब इस बांसुरी को थकान लगती है ना, तो कन्हैया से कहती है, कन्हैया मुझे आराम करना है, मेरे लिए बिस्तर लगाओ। तो भगवान बिस्तर कहां से लगाएं सखी? तो हे सखी, ओ सखी, जब इस बांसुरी को थकान लगती है और कहती है कि मुझे आराम करना है, बिस्तर लगाओ, बेड लगाओ मेरे लिए, तो भगवान बेड कहां से लगाएं? तो भगवान अपने हाथों का बेड लगा देते हैं बांसुरी के लिए। देखो बांसुरी कैसी पकड़ी जाती है, हाथों का बेड। सो जा बांसुरी, तो सो जाती है बांसुरी। तब कहती है, कन्हैया बिस्तर तो तुम्हारा बहुत प्यारा है, लेकिन तकिया की कमी पड़ रही है, तकिया भी तो करो। तो भगवान तकिया कहां से लाएं? तो हे सखी, भगवान अपने इस बांसुरी के लिए ओंठों का तकिया लगवा देते हैं। इधर देखो मेरी ओर, हाथों का ये पलंग और ओंठों का तकिया लग गया बांसुरी। सो जा बांसुरी, तो सो जाती है ये शिव स्वरूप बांसुरी, ओंठों का तकिया। अब कहती है, कन्हैया बिस्तर बहुत प्यारा है, तकिया भी बहुत प्यारा है, लेकिन मेरे पैरों में बल दर्द होने लगी, पैरों में दर्द हो रहा है, जरा चरण सेवा तो करो। तब भगवान चरण सेवा कैसे करें सखी? तो हे सखी, भगवान अपने कोमल कोमल उंगलियों से इस बांसुरी के चरण दबाते हैं, और फिर कहती है बांसुरी, कन्हैया चरण तुम बहुत अच्छे दबा रहे हो, जरा गर्मी बहुत बढ़ रही है, जरा पंखा भी तो करो। तो भगवान पंखा कहां से लाएं? तो हे सखी, कन्हैया के नाक में जो नाशाग्र मोती है, नाशाग्रे वर मुक्तिकम करतले वेणु, जो नाशाग्र मोती है, जब वो बांसुरी बजाते बजाते हिलता है तो ऐसा लगता है कि भगवान पंखा कर रहे हैं सखी। तो इस प्रकार से भगवान इस बांसुरी की सेवा करते। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ऐसे हमारे कन्हैया बांसुरी बजाते हुए, गायों को चराते हुए, पीतांबर फहराते हुए, ग्वालों से घिरे हुए वृंदारण्य की भूमि पर प्रवेश कर रहे हैं। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की, रामचंद्र भगवान की जय। आगे चीर हरण लीला है। भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को चुराया, क्योंकि ये गोपियां जमुना जी में नग्न स्नान करती थी। भगवान को लगा गलत कर रही, इसलिए भगवान ने इन गोपियों के वस्त्रों को चुराया, पुनः वापस भी दे दिया। एक दिन भगवान गायों को चरा करके वापस आ रहे थे, तो घर पर मां सुंदर सुंदर पकवान बना रही थी। भगवान बोले, तुरंत आए और निकाला पकवान खाने लगे। लेकिन मां बोली, कन्हैया कहां तू पकवान खा रहा? अभी हमने देवता की जय जयकार नहीं करी है बेटा। मां बोली, यहाँ कौन सा देवता है जिसकी अभी पूजा होनी? तो मां बोली, बेटा मेरे पास तो टाइम नहीं है, तुम अपने पिताजी से पूछो कि किसकी पूजा हो। भगवान अपने पिताजी के पास गए हैं और पूछा है, पिताजी कथ्यता में पिता कोयम संभ्रमोपाहंगता किम फलम कस्यचो देशो केन वा साध्यते मखा। भगवान बोले, पिताजी
आज माँ सुंदर सुंदर पकवान बना रही है और खाने के लिए एक नहीं दे रही है, जलेबी पकौड़ी रसमलाई। कह रही है कि पहले देवता की पूजा होगी तब मिलेगी पुत्र खाने के लिए। हे माँ, कौन से देवता की पूजा होनी है आज? पिताजी आप बताइए। नंद बाबा बोले हैं, बेटा कन्हैया, हम प्रतिवर्ष देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। प्रजन्यो भगवान इंद्रो मेघा तस्यात्ममूर्तया तेभिवर्षन्ति भूतानां प्रीडनं जीवनं पया। प्रजन्यो भगवान इंद्रो, हम प्रतिवर्ष देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। किम फलम, क्या फल मिलता है इंद्र की पूजा करके? बोले, हे पुत्र, जब हम इंद्र की पूजा करेंगे ना तो देवराज इंद्र प्रसन्न होंगे और बरखा करेंगे और फिर हमारी ये धरती हरी भरी होगी और तब हमारी गाय जाएगी, उस घास को खाएगी और तब वो हमें दूध प्रदान करेगी। इसलिए हम इंद्र की पूजा करेंगे। बोले, पिताजी, क्या हम पूजा नहीं करेंगे, क्या इंद्र पानी नहीं बरसाएंगे? बोले, हो सकता है बेटा, ना बरसा। बोले, पिताजी फिर एक काम करते हैं, आधे लोग पूजा करते हैं और आधे नहीं। क्या इंद्र उनके खेतों में पानी बरसाएगा जो पूजा करते हैं? नंद बाबा बोला, मेरी समझ में नहीं आ रहा। भगवान बोले, देखो पिताजी, जो भगवान है ना, उसको आप भंडारी जी समझो। कौन सा? खाना बनाने वालों को कहते हैं भंडारी, जो भंडार में खड़ा है। हमारे यहाँ उनको पाक शास्त्री कहते हैं। तो भाई, भंडारी के पास आप जो पकाने के लिए दो देंगे वही तो पकाएंगे, वही तो बनाएंगे। अब आपने कह दिया कि हमारे लिए रे रसमलाई बनाओ, जलेबी पकौड़ी बनाओ और सामान दिया नहीं, तो कहां से बनाएंगे? वो तो वही बनाएंगे जो आपने सामान दिया है। उसी प्रकार इस संसार में जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है, ईश्वर उसको कर्म के अनुसार फल देता है। तो जब हमें कर्म के अनुसार फल मिलने वाला है पिताजी, तो ये देवराज इंद्र बीच में कहां से आ गया? कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेव विपद्यते। हे पिताजी, जब कर्मों के अनुसार फल मिलने वाला है तो ये देवराज इंद्र बीच में कहां से आ गया? पूजा करनी है ना पिताजी, तो गौ माता की करो। पूजा करनी है ना पिताजी, तो गोवर्धन नाथ की करो।